नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। जब भी कुछ नर्सिंग में नया आ रहा होता है, कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रही होती हैं चीज़ें कि सर ये पोस्ट हैं, रिक्रूटमेंट है, वैकेंसीज़ हैं या पोस्ट क्रिएशंस हैं, कब आएंगी ये पोस्ट। तो बच्चे कुछ आस की नज़र से देखने लग जाते हैं नर्सिंग स्मार्ट की तरफ कि सर थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि पीजीआई चंडीगढ़ का जो ये नोटिफिकेशन है, ऑफिस का ऑर्डर है, ये क्या चीज़ है। तो हम सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दें कि पीजीआई का ये आज की डेट का जो ऑफिस ऑर्डर है पीजीआई चंडीगढ़ का, ये किस लिए है। लंबे समय से पीजीआई की जो स्टैंडिंग कमेटी है वो इसके ही एक इंस्टीट्यूट जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, उसके कुछ पोस्ट क्रिएशंस पे काम कर रही थी, जो आज के इस ऑर्डर के द्वारा फाइनलाइज हो गई है। और जो ये ऊपर लिखा हुआ है इससे हम डिस्कस नहीं करने जा रहे। जो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो एक नया हॉस्पिटल है पीजीआई चंडीगढ़ के अंडर में, जो कि ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है। नाम है उसका पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब। उसका फेज़ 1 में 300 बेड का हॉस्पिटल बनेगा, मतलब कि वो बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है, लेकिन फेज़ 1 में 300 बेड से शुरू होगा। और इस 300 बेड के हॉस्पिटल के लिए जो नई पोस्ट सेंक्शन हुई हैं, टोटल 341 पोस्ट, उनका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है और हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर क्या क्या पोस्ट हैं, कैसे हैं और कैसे फिल होने वाली हैं। और टोटल 341 पोस्ट में से नर्सिंग कैडर की टोटल पोस्ट कितनी हैं और कब तक ये पोस्ट भरी जाएंगी, इस सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और हम औरों की तरह से आपको कन्फ्यूजन में नहीं रखना चाहते कि ये कोई एडवर्टाइजमेंट है। हम यहीं पर क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि इस ऑर्डर के थ्रू नर्सिंग कैडर से रिलेटेड काफ़ी पोस्ट सैंक्शन हुई हैं, जो कि बहुत जल्दी भरी जानी है। और इसके लिए हम कैसे बोल रहे हैं, किस दावे के साथ में और कैसे बोल पा रहे हैं, वो यहीं पर लिखा हुआ है आपके इस ऑर्डर में। इस पेज में देखिए, ये ऑब्वियस सी बात है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल होगा आने वाले समय में, जो है इसी के अंडर में। तो फिलहाल फैकल्टी पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के, जो कि टोटल 78 हैं। और इन टोटल फैकल्टी पोस्ट की जो अलोकेशन है वो इस तरीके से है, मेडिसिन वगैरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जिससे अपने को इतना कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। यहाँ पर ये रेजिडेंट्स की अलोकेशन है। बता दें कि जो नर्सिंग कैडर से पोस्ट जो क्रिएट होने जा रही हैं, क्रिएट हो चुकी हैं, वो रेगुलर बेसिस की यानी परमानेंट पोस्ट हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए पोस्ट होंगी। तो यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर 1 पर नर्सिंग ऑफिसर, पे लेवल वही पे मैट्रिक्स लेवल 7, और जिसकी बेसिक 44,900 रुपये होती है। टोटल जो पोस्ट हैं वो 195 पोस्ट हैं। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट जो लेवल 8 पर हैं वो 13 हैं। एएनएस की पोस्ट 2 हैं। डिप्टी नर्सिंग स्टूडेंट की पोस्ट 1 है। नर्सिंग स्टूडेंट की कोई पोस्ट नहीं है। तो ये जो टोटल पोस्ट हैं वो लगभग 210 पोस्ट हैं। उसमें डायरेक्टली आपके लिए 195 पोस्ट हैं इनिशियल फेज़ में। अब कह नहीं सकते सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी या पीजीआई से प्रमोट होकर के आएंगे, चांस कम लगता है। शायद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, डायरेक्ट एग्ज़ाम लगेगा, कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये आज की ही डेट का ऑर्डर है। अब देखते हैं पोस्टें कब तक भरी जानी है, इसके बारे में भी यहाँ पर कुछ लिख रखा है। क्या जी लिख रखा है, बताया इन्होंने। नोडल ऑफिसर हैं प्रोफेसर अशोक कुमार और हॉस्पिटल एडमिन में हैं पीजीआई के, जो संगरूर में है। और उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि आप नर्सिंग स्टाफ की जो एलोकेशन है उसको फाइनलाइज़ करें, कहाँ कहाँ पर ये जो 195 पोस्ट और जो अलग पोस्ट हैं वो डिप्लॉय की जाएंगी। और कंसर्न सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो हैं इंस्टीट्यूट के, उन्हें अर्जेंट नेसेसरी एक्शन लेने के लिए बोला गया है नॉन फैकल्टी पोस्ट को फिल करने के लिए। तो नर्सिंग कैडर की जो पोस्ट हैं वो नॉन फैकल्टी पोस्ट हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्ट हैं। और इसके लिए जो भी टास्क होगा वो रोस्टर पॉइंट जो हैं वो तैयार करें और लेटेस्ट बाई 1 अगस्त यानी कि अभी 2-3 दिन के अंदर अंदर शाम को 5 बजे तक पीजीआई चंडीगढ़ को अवेलेबल कराएं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आप नोट कीजिएगा, नोट करने वाली बात है। इसका मतलब समझ सकते हो कि ये पोस्ट जो है बहुत ही जल्द पब्लिश होने वाली हैं। अननेसेसरी टाइम नहीं लेना चाह रहे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने आपको बता दी। पोस्ट जिस तरीके से ऑर्डर में लिखा गया है कि 1 अगस्त यानी 2 से 3 दिन का टाइम दिया गया है जो नोडल ऑफिसर हैं उन्हें
कि रोस्टर तैयार करें और बताएं कि कहाँ कहाँ पर किस किस डिपार्टमेंट में कैसे डिप्लॉय किया जाएगा नर्सिंग ऑफिसर्स को, और रोस्टर पॉइंट वाइज वो सबमिट करें। पूरा प्लान जो है पूरी एक तरीके से डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होगी, DPR हम ऐसे अपनी तरफ से नाम दे सकते हैं, पूरा प्लान उनसे मांगा गया है और PGI चंडीगढ़ को एट द अर्लीस्ट सबमिट करने के लिए बोला गया, जिसमें उन्हें टाइम लाइन भी दी गई है। तो सुबह से काफ़ी बच्चों के दोपहर के बाद में जो मैसेजेज आ रहे थे कि सर ये नर्सिंग ऑफिसर की 195 पोस्ट आ गई हैं, कैसे अप्लाई करना है। जी अभी अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अप्लाई करने का आपके पास में कोई मोड भी नहीं है, ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये ऑफिस ऑर्डर है पोस्ट क्रिएशन का। और चूंकि अब यहाँ पर ये दिल्ली के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल की तरह से नहीं है कि इसके लिए DSSS भी वैकेंसी एडवर्टाइज करेगी। ये PGI चंडीगढ़ का सब्सिडरी हॉस्पिटल है संगरूर पंजाब में, जिसके लिए PGI चंडीगढ़ ही रिक्रूटमेंट करेगा और बहुत जल्द करेगा। हमें जहाँ तक लगता है विद इन ए मंथ और या उससे भी पहले इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। तो आप लोगों को अपनी तैयारी में लगे रहना चाहिए, जिससे कि मतलब एन वक्त पे आप सोचें कि नहीं यार थोड़ा सा तैयारी और हो जाती तो मैं शायद इसको क्लियर कर लेता। ऐसा अपने आप के ऊपर कभी भी जो एक चीज़ से अंदर से लगती है ना, वो कभी भी नहीं रखनी है आप लोगों को। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।